हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। आज की इस क्लास से मैं वोकैबुलरी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। वोकैबुलरी रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स लाइक पीपल, साइंस, नंबर्स, कलर्स, पेरेंट्स, हेल्थ, फूड एंड ड्रिंक, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, लाइफ, हाउ पीपल फील। डिफरेंट टॉपिक्स आपको आज से आगे की क्लासेस में देखने को मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने लव्ड वंस में शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पीपल। जब हम किसी भी इंसान के बारे में बात करते हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्या वोकैबुलरीज, क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, फर्स्ट इज एडल्ट। एडल्ट, an adult is someone who has grown up and is now a man or a woman. Adult means above 18 years of age. This is an adult, and now he is a man or she's a woman. Otherwise, जब छोटे होते हैं तो हम उनके लिए वोकैबुलरी यूज़ करते हैं बॉय और गर्ल, बट जब वो एडल्ट हो जाते हैं उनके लिए हम बोलते हैं मैन और विमेन। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द सेंटेंस, दिस मेडिसन इज़ फॉर एडल्ट्स ओनली। ये आपने जनरली देखा होगा, मेडिसन्स में ऐसा लिखा होता है। द अपोजिट ऑफ एडल्ट इज चाइल्ड। दिस इज अ साइन ऑफ अपोजिट। अपोजिट क्या है एडल्ट का? चाइल्ड। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज अलाइव। इफ समवन इज अलाइव, देयर हार्ट इज बीटिंग एंड दे कैन ब्रीथ। अलाइव मीन्स जिंदा होना, जिसको बोलते हैं ना, जैसे सेंटेंस है अभी, माई ग्रैंड मदर इज स्टिल अलाइव, मतलब मेरी ग्रैंड मदर अभी जिंदा है। दिस इज द अपोजिट। द अपोजिट ऑफ अलाइव इज डेड। अपोजिट। नेक्स्ट वर्ड बेबी। अ बेबी इज अ वेरी यंग चाइल्ड। बेबी हम किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं उनको हम बेबीज बोलते हैं। एग्जाम्पल, देयर बेबी इज ओनली 3 weeks ओल्ड। इसमें आपको सेंटेंसेस भी साथ में देखने को मिल रहे हैं। जो वर्ड है उनके बेस पे आप सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। देयर बेबी इज़ ओनली 3 weeks ओल्ड। एंड अनदर सेंटेंस इज माई बेबी सिस्टर कांट वॉक येट। राइट, मतलब जो मेरी बेबी सिस्टर है वो अभी वॉक नहीं कर सकती है। ऑल राइट, इसके साथ आप ये देखेंगे वर्ड्स दैट गो टुगेदर। जो जैसे अभी आपने वर्ड पढ़ा बेबी, उनके साथ जो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप रीडिंग करेंगे तो वो वर्ड्स हैं हैव और हैड और एंड एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, जैसे आप सेंटेंस रीड करेंगे तो आपको क्लियर होगा। आंटी स्यू हैड हर फर्स्ट बेबी इन हॉस्पिटल एंड द सेकेंड वन एट होम। हैड एंड हैव हम कब यूज़ करते हैं? जब हम किसी चीज़ को पोजेस करते हैं। पोजेशन के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं हैज़, हैव और हैड। Tom said that his mother is expecting another baby. Expecting, जब भी बेबी आता है तो उसके साथ साथ हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? एक्सपेक्टिंग। एक्सपेक्ट करना मीन्स किसी चीज़ का उम्मीद करना है ना। एक्सपेक्ट करना मीन्स उम्मीद करना। तो इसी तरह से हम ये वर्ड यूज़ करते हैं एक्सपेक्टिंग अनदर बेबी, मतलब वो दूसरा बेबी भी अब एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब उम्मीद कर रही है कि अब उनका दूसरा बेबी भी आने वाला है। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉर्न। Next word is born. When someone is born, they come out of their mother's body. Born means जन्म लेना, जिसको हम बोलते हैं। Where were you born? I was born in China. Born का means जन्म लेना। Sally was born in 1999. ये इसको आप एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंसेस में हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट इज बॉय। A boy is a child who will be a man when he is older. Boy means, अभी मैंने आपको बताया जब हमने मैन एंड विमेन पढ़ा था, मीन्स जब छोटे होते हैं तब उनको बॉय और गर्ल का नाम दिया जाता है और जब वो एडल्ट हो जाते हैं उसको हम मैन एंड वुमेन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, सेंटेंस किस तरह से फॉर्म होगा। देयर आर 12 boys and 8 girls in my class. देयर आर 12 boys, मतलब ये सिंगुलर है, इनका प्लूरल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं बट द वर्ड इज सेम, सो यू कैन चेंज द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू दैट। देयर आर 12 boys and 8 girls in my class. दिस इज अ साइन ऑफ ऑपोजिट। द अपोजिट ऑफ बॉय इज गर्ल। बॉय का अपोजिट क्या होता है?
girl. Next, bring up. If you bring up children, you look after them and teach them how to behave. Bring up means किसी का देखभाल करना, टेक केयर करना, दैट इज़ कॉल्ड bring up. Bring, हम जनरली अगर हम सिर्फ bring यूज़ करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं, किसी चीज़ को मंगवाने के लिए ना, जैसे बोलते हैं bring that book, मतलब अपनी वो बुक लेकर आओ, bring that book, राइट. लेकिन bring up means किसी भी, जैसे बच्चे के लिए जनरली यूज़ होता है, बच्चों को ग्रो अप करने के लिए. जैसे आई ब्रिंग अप दीज चिल्ड्रन, मैं इन बच्चों की देखभाल करती हूँ, मैं इन बच्चों को देखभाल कर रही हूँ, मैं इनको बड़ा कर रही हूँ, राइट. सो सेंटेंस आप देखेंगे, ब्रायन्स पेरेंट्स डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर. क्या सेंटेंस का मीनिंग हुआ, ब्रायन का पेरेंट्स जो हैं वो क्या हो गए थे, रोड एक्सीडेंट में डाई हो गए थे, डेड हो गए थे. सो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर, तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने ब्रायन की देखभाल की थी. नेक्स्ट, चाइल्ड. अ चाइल्ड इज़ अ यंग पर्सन, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन माई क्लास. चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म है चिल्ड्रन. अ चाइल्ड एज ए यंग पर्सन, चाइल्ड मीन्स एक बच्चे की बात हो रही है और ज़्यादा बच्चों की बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस कोई वर्ड नहीं होता है, द प्लूरल फॉर्म इज चिल्ड्रन ओनली. इफ़ यू आर समवन्स चाइल्ड, दैट पर्सन इज़ योर फादर और मदर. इसमें आपको सिंगुलर भी आपको दिखाया है. इफ़ यू आर समवन्स चाइल्ड, अगर तुम किसी के बच्चे हो तो वो तुम्हारे कौन हो जाएंगे, दैट इज़ योर फादर और मदर. सी अनदर सेंटेंस हियर, Mr. and Mrs. Lee have 3 children, 2 boys and a girl. Mr. and Mrs. Lee, मतलब ये जो पेरेंट हैं इनके कौन है, 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन. देखो 3 चिल्ड्रंस नहीं बोला है, ओनली चिल्ड्रन. अपोजिट आप देखेंगे, द अपोजिट ऑफ चाइल्ड इज एडल्ट. चाइल्ड का अपोजिट क्या हो जाएगा, एडल्ट, राइट. यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिखाया गया है, दीज आर चिल्ड्रन, दिस इज चाइल्ड और किड यू कैन से, बिकॉज ये बहुत छोटे हैं, इनको हम किड बोलते हैं. दिस आर चिल्ड्रन एंड दिस इज टीनेजर, ही इज़ अ टीनेजर एंड शी इज़ एन एडल्ट. ऑलराइट. नेक्स्ट, डेड. अभी हमने पढ़ा था अलाइव एंड नाउ इट इज़ डेड. इफ़ समवन इज़ डेड, दे आर नो लॉन्गर अलाइव, मीन्स अपोजिट हो गया उसका. अगर कोई डेड है तो मीन्स वो अभी अलाइव, अभी वो जिंदा नहीं है. द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज ऑलरेडी डेड व्हेन द पुलिस अराइव्ड. सेंटेंस फॉर्मेशन आपको ज़रूर देखनी है. द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज ऑलरेडी डेड मीन्स जो कार का ड्राइवर था वो ऑलरेडी मर चुका था जब पुलिस वहाँ पर पहुँची. अपोजिट आप देखेंगे, द अपोजिट ऑफ डेड इज अलाइव. नेक्स्ट वर्ड इज डाई. व्हेन समवन डाइज दे स्टॉप बीइंग अलाइव. सेंटेंस फॉर्मेशन, आई वॉज ओनली 2 व्हेन माई ग्रैंडफादर डाइड. मैं सिर्फ 2 साल की थी जब मेरे ग्रैंडफादर मर चुके थे, डाइड. फ्रेंड. अ फ्रेंड इज समवन यू लाइक एंड हु लाइक्स यू. फ्रेंड कौन होता है हमारा, जिसको हम लाइक करते हैं और जो हमें लाइक करता है. सेंटेंस फॉर्मेशन, कैन आई इन्वाइट वन ऑफ माई फ्रेंड्स टू कम टू आवर हाउस ऑन सैटरडे. दिस इज अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस. फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पे आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. नेक्स्ट वर्ड इज गर्ल. A girl is a child who will be a woman when she is older. गर्ल कौन होती है, शी इज़ अ चाइल्ड हु विल बी अ woman. जो अभी एक चाइल्ड है, अभी बच्ची है, बड़े होके वो क्या होगी, women when she is older. सेंटेंस, इन माई क्लास देर आर मोर गर्ल्स दैन बॉयज़. मेरी क्लास में गर्ल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़. अपोजिट ऑफ गर्ल इज बॉय. नेक्स्ट इज ग्रो अप. When you grow up, you get older until you are no longer a child. Grow up means बड़ा होना. जैसे हम बोलते हैं ना कि I have grown up there, मतलब मैं वहाँ पर पली बड़ी हूँ. ये आपने सेंटेंस हिंदी में सुना होगा. आप सेंटेंस देखेंगे, My mother was born in Singapore and grew up in London. Grow का grew हो गया because it is a past tense. Alright. What do you want to be when you grow up? तुम क्या बनना चाहते हो जब आप बड़े हो जाओगे, when you grow up. all right. Next word is kid. A kid is a child
वन ऑफ द किड्स इन माई क्लास कम्स फ्रॉम जापान। किड मतलब बच्चे को हम बोलते हैं। सेंटेंस आपने देखा, दोज किड्स आर मेकिंग टू मच नॉइज। वो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। दिस इज द सेंटेंस। नेक्स्ट, लैंग्वेज हेल्प आप देख सकते हैं इसमें। द वर्ड किड इज़ मेनली यूज इन स्पोकन इंग्लिश। किड कहाँ यूज़ होता है? जैसे हम बोलने में ज़्यादातर किड वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैन। अ मैन इज़ अ बॉय हु हैज़ ग्रोन अप। मैन कौन होता है? जो एक बॉय था पहले, अब वो क्या हो गया? वो ग्रोन अप हो गया, मीन्स वो बड़ा हो गया। द ओल्ड मैन हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। मैन, ओल्ड मैन, राइट। अपोजिट, द अपोजिट ऑफ मैन इज विमेन। मैन के अपोजिट को हम विमेन बोलते हैं। मैरिड। मैरिड मीन्स इफ अ विमेन इज मैरिड शी हैज़ अ हस्बैंड, इफ अ मैन इज मैरिड ही हैज़ अ वाइफ। मैरिड मीन्स शादी, जिसको हम बोलते हैं शादी हो जाना। तो अगर किसी विमेन की शादी हो गई है तो उनका कौन होगा? एक हस्बैंड होगा। इफ मैन इज मैरिड, मैन की शादी हो गई तो ही हैज़ अ वाइफ। ऑलराइट, सेंटेंस हम देखेंगे। हर सिस्टर इज मैरिड टू अ टीचर। किस तरह से बोला? हर सिस्टर इज मैरिड टू अ टीचर। उसकी सिस्टर एक टीचर से मैरिड है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव बिन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव बिन मैरिड फॉर ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। मैरिड मीन्स, अब आप समझे, शादी। इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। दे गॉट मैरिड लास्ट ईयर एंड मूव टू हांगकॉन्ग। लास्ट ईयर उनकी शादी हुई थी एंड दे मूव टू हांगकॉन्ग। ऑलराइट, द अपोजिट ऑफ मैरिड इज सिंगल। मैरिड का अपोजिट क्या हो जाएगा? जो सिंगल है। इज मिस्टर वाइट मैरिड और इज ही स्टिल सिंगल? मिस्टर वाइट जो है क्या वो मैरिड है या फिर वो सिंगल है? नेक्स्ट वर्ड इज नेबर। अ नेबर इज अ पर्सन हु लिव्स नियर यू। अ नेबर इज अ पर्सन, नेबर कौन होता है? हमारा पड़ोसी, जिसको हम बोलते हैं जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उनको हम बोलते हैं नेबर। सेंटेंस, वी हैव गॉट सम न्यू नेबर्स। हमारे कुछ नए नेबर्स आए हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ओल्ड। यू यूज़ ओल्ड व्हेन यू टॉक अबाउट समवंस एज। जब भी हम किसी की एज के बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ओल्ड। जैसे क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू? तुम कितने ईयर्स के हो, मीन्स उसके लिए हम क्या पूछते हैं? हाउ ओल्ड आर यू। सेंटेंस देखो, सिमोन इज अ ईयर ओल्डर दैन मी। कंपैरिजन हो रहा है। सिमन क्या है? एक साल मुझसे बड़ी है। इफ समवन इज ओल्ड दे वर बॉर्न अ लॉन्ग टाइम अगो। अगर किसी को हम बोलते हैं ना कि जैसे वो ओल्ड है, ओल्ड मीन्स पुराना हो गया ना, वर्ड ओल्ड मीन्स पुराना। सो सेंटेंस, माई ग्रैंड पेरेंट्स आर बोथ वेरी ओल्ड। जो ग्रैंड पेरेंट्स है मेरे बहुत ओल्ड है, मीन्स वो बहुत टाइम पहले उनका जो है जन्म हुआ था। सेंटेंस, इसका आप अपोजिट देखेंगे। द अपोजिट ऑफ ओल्ड इज यंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज पीपल। पीपल मीन्स मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। जनरली एक ग्रुप को, मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, किसी को भी अगर हम ग्रुप में बात करते हैं तो उनको हम पीपल बोलते हैं। देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस। पीपल हम उनके लिए यूज़ करते हैं जब बहुत सारे लोग होते हैं, एंड सेपरेट हमें कभी भी उनके लिए नहीं बोलना है तो हम उनके लिए बोलते हैं पीपल। उसमें मैन, विमेन, बच्चे वगैरह सब उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पर्सन। अ पर्सन इज अ ह्यूमन बींग। सेली इज द ओनली पर्सन आई नो हु हैज़ ब्लू आइज। पर्सन मीन्स किसी भी ह्यूमन बींग के बारे में, हम पर्टिकुलर ह्यूमन बींग के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी यूज़ पर्सन। सेंटेंस आपने देखा, सेली इज द ओनली पर्सन आई नो हु हैज़ ब्लू आइज। सेली सिर्फ एक लौती ऐसी है जिसकी आइज़ ब्लू है और जिसको मैं जानती हूँ जिसकी आइज़ ब्लू है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स जो अनजान लोग होते हैं, अनजान के लिए हम स्ट्रेंजर यूज़ करते हैं। दिस ऑल वोकैबुलरी इज रिलेटेड टू पीपल। तो ये सारे वर्ड्स आपको पीपल जहाँ भी होगा उसके आसपास इस तरह से वर्ड्स दिखाई देते हैं। अ स्ट्रेंजर इज समवन दैट यू डो नॉट नो। एक स्ट्रेंजर कौन होता है? जिसको आप नहीं जानते हैं। सेंटेंस देखेंगे, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स व्हेन यू आर ऑन योर ओन। कभी भी किसी स्ट्रेंजर से हमें बात नहीं करनी चाहिए जब आप अपने काम से काम रखें। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड इज टीनेजर। अ टीनेजर इज समवन हु इज बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ऑफ एज। टीनेजर मीन्स जैसे हम बोलते हैं टीन, जिस नंबर्स में आता है, जैसे कहाँ से नंबर आता है 12 के बाद 13, 13 से टीन आता है, वो उसको हम बोलते हैं टीनेजर। और कहाँ तक रहता है? 19 ईयर्स। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, दिस इज द टीनेज।
सम टीनेजर्स स्पेंड ऑल देयर मनी ऑन क्लोथ्स। कुछ टीनेजर्स क्या करते हैं, सारा अपना पैसा क्लोथ्स मतलब कपड़ों में वेस्ट करते हैं। विमेन, अ विमेन इज अ गर्ल हु हैज़ ग्रोन अप। विमेन क्या होती है, जो एक गर्ल जो अब बड़ी हो जाती है उसको हम विमेन बोलते हैं। सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टीचर्स एट माई स्कूल आर विमेन। मेरे स्कूल में ज़्यादातर टीचर्स कौन है, विमेन है। द अपोजिट ऑफ विमेन इज मैन। नेक्स्ट वर्ड इज यंग। इफ समवन इज यंग दे वर बॉर्न नॉट वेरी लॉन्ग अगो। अभी हमने पढ़ा था उसमें ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या था, जो बहुत टाइम पहले जिनका जन्म हुआ था उनको हम ओल्ड बोलते हैं, और जो इतने ज़्यादा पुराने नहीं हैं उनको हम यंग बोलते हैं। सेंटेंस, टॉम्स ब्रदर इज स्टिल टू यंग टू गो टू स्कूल। टॉम्स ब्रदर, टॉम का जो ब्रदर है वो अभी भी बहुत छोटा है। यंग के हम छोटे के लिए भी यूज़ करते हैं, छोटा है स्कूल जाने के लिए भी। अपोजिट आप देखेंगे, द अपोजिट ऑफ यंग इज ओल्ड। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ओल्ड मीन्स जो बहुत टाइम पहले जिनका जन्म हुआ था, एंड यंग मीन्स जो अभी इतना पुराने नहीं हैं। ऑलराइट, इसमें आप देखेंगे एक ये पैराग्राफ है, इसमें आपको वर्ड्स दिखाई देंगे जो अभी हमने समझे हैं। आई एम रीडिंग द पैराग्राफ फॉर यू। When I was young, said my grandfather, life was harder for me than it is for you. My parents died when I was a baby. I was brought up by my aunt. Aunt Jane was a good woman, but she was very poor. She had been married to a sailor, but he was dead too. I feel I'm lucky to be alive. Did you go to school? I asked. Yes, I did, he said. But I was just a boy when I had to leave school, not even a teenager. I worked all day in a factory like an adult to get money. I couldn't play with my friends. I was sad until one day a pretty girl came to work in the factory too. That was the day I first met your grandmother. ये आपको एक पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ था जिसमें आपको जो वर्ड्स अभी हमने समझे वो इसमें इंक्लूडेड थे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास वोकैबुलरी क्लास रहेगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।